अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दरवेश की दुनिया के साथ मैं हूँ फातिमा वसीम और हमारे साथ मौजूद है हमेशा की तरह अब्दुल्ला भट्टी साहब, जो कि रूहानी स्कॉलर भी हैं, एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं और पामिस्ट भी हैं, और उनके बताए हुए हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बाद हमारा नहीं ख्याल कि आपके घरों में कोई भी प्रॉब्लम रहता होगा। तो आज जो हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है हेपेटाइटिस ए, बी और सी के अमराज के हैं, और फैटी लिवर किस वजह से होता है, उसका क्योर क्या हो सकता है, और इसके लिए हर्बल और रूहानी क्या इलाज हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो उसके मुतालिक हम सर से बात करेंगे। सर कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, मेरी बेटी खैरियत से है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, हेपेटाइटिस ए, बी, सी और फैटी लिवर के क्या अमराज? बड़ा अच्छा बेटा आपने बात किया कि बहुत सारे लोग जो पुराने लोग थे ना वो जानते थे कि जिगर क्या है, जिगर की इंसानी जिस्म में इंपॉर्टेंस क्या है, जिगर के कौन से फंक्शन है, जिगर कौन से एंजाइम बनाता है, जिगर ठीक है तो क्या होता है, जिगर ख़राब हो तो क्या होता है। हमारे जो नए बच्चे हैं, नई नस्ल है, ये इससे बिल्कुल नाबल्द है, ये बिल्कुल नहीं जानते। पुराने बंदे जो कहते थे जिसका जिगर ठीक उसकी सेहत ठीक है। हम आज का दौर जो आज का जो बच्चा है वो बिल्कुल इसको नहीं जानता, वो उसकी सेहत का ख्याल ही नहीं करता। पुराने बंदे जानते थे कद्दू खाएंगे, टिंडे खाएंगे, तोरियाँ खाएंगे, सब्जियाँ खाएंगे, गाजर का जूस पिएंगे, किन्नू का जूस पिएंगे, फिर वो गन्ने का जूस पिएंगे, नींबू का स्कंजवी पिएंगे, नींबू का जूस पिएंगे, तुख बलंगा पिएंगे, गूंद कतीरा पिएंगे, दही की लस्सी, चाटी की लस्सी, सत्तू पिएंगे, कांजी पिएंगे। ये वो चीज़ें जो डाइजेशन को, जिगर को ठीक रखती हैं। आज का बच्चा जब बर्गर खाता है, उसके बाद पिज़्ज़ा खाता है, शवारमे खाता है, चकनाई खाता है, और ना वो लस्सी पीता है, ना वो सत्तू पीता है, ना वो कांजी, ना वो गूंद कतीरा, ना तुख बलंगा, तो उसके बॉडी का सारा बैलेंस हो जाता है ख़राब। देखने वालों को मैं यहाँ बता दूँ कि जब लिवर सही काम कर रहा होता है ना, जिगर हमारा जो है वो 500 से ज़्यादा एंजाइम बनाता है। जब जिगर डिसफंक्शनिंग का शिकार होता है, फैटी लिवर होता है, तो 3-4 काम क्या होते हैं ताकि आपको पूरी बात समझ आ जाए। जब लिवर खराब होता है तो पहला मैसेज जाता है, वो खून गाढ़ा पैदा, वो जो खून बना रहा होता है ना फ्रेश और पतला, वो गाढ़ा करता, हमारी नसें बंद होती है, हमें स्टंट पड़ने शुरू होते हैं, पहला काम। जब नालियाँ बंद होती, ये भी जिगर का फॉल्ट है, वो जिगर फैटी हुआ, उसने गाढ़ा खून बनाया, नालियाँ बंद होगी, सीना फाड़ के फिर आप जो करते हैं बाईपास करते हैं हार्ट का ही प्रॉब्लम। दूसरा पैगाम के अक्सर लोग आप सुनते हैं कि जनाब यूरिक एसिड हो गया। जब जिगर की जो फासद मादे हैं वो फुजले में जाने के बजाय खून में जाएंगे तो आपको यूरिक एसिड होगा। तीसरी बात, जब जिगर जो बेकार मादे, फासद मादे हैं ना, तेज़ाब, वो सारा स्टोमक में डालते हैं, स्टोमक का फुजला बाहर जाता है, जब वो खून में शामिल होते हैं आपको खारिश शुरू हो जाती है, आपको एलर्जी शुरू होती है, डिफरेंस एलर्जीज हो जाती हैं। तो आपके चेहरे पे छाइयाँ निशान, चेहरा छाइयाँ पड़ गई, दाग पड़ गया, निशान पड़ गया, पिंपल पड़ गया, दाने पड़ गया, खारिश होगी, एलर्जी होगी, फैटी लिवर हो गया, यूरिक एसिड हो गया, गुर्दे में पथरियाँ और जो पित्ता उसमें पथरी आ गई, ये सारी निशानियाँ कि जिगर आपका डिसफंक्शनिंग का शिकार हो गया, फैटी हो गया, वो सही काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आज हम जो बंदा आज का प्रोग्राम देखेगा, इंशाल्लाह जिगर के हवाले से हम ऐसे टिप्स देंगे, ऐसी चीज़ें बताएंगे, 100/100 जिगर ठीक होगा। पहली खुराक से ठीक होगा। जब जिगर ठीक होगा आपका मैदा ठीक होगा। जब आपका मैदा ठीक होगा खून साफ बनेगा। जब खून साफ बनेगा आपका दिल सही पंप करेगा, आपके किडनी सही काम करेगा, पित्ता सही काम करेगा, आपका यूरिक एसिड आपको नहीं होगा, आपको खारिश नहीं होगी, एलर्जी नहीं होगी। लिहाजा जिगर का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सर हमारे जिगर का हम अक्सर शिकायत कर रहे हैं कि मैदे में गर्मी हो गई है, जिस तरह गर्मियों का मौसम है, मैदे में गर्मी हो गई है, मैदा हमारा सही काम नहीं कर रहा, ऐसे फील होता है जैसे कोई ब्लॉटिंग टाइप चीज़ हो रही है, वो किस वजह से होती है? अच्छा सवाल आपने किया। अल्लाह का सिस्टम ये कि जब खुराक आपके पेट में गई है ना, तो खुराक ने ऊपर वाला खाना, बड़ी आंत, छोटी आंत, फिर उसने बाहर निकल जाना है। उसका लॉजिक ये है कि जब हमारा जिगर प्रॉपर एंजाइम बनाता है, जिगर है, पित्ता, तिली बनाती, तो वो फिर ना इसमें जब वो एसिड फेंकती है, वो एसिड पीले रंग का है। जब अगर आप फुजले को देखें तो प्लाट उसमें होती है, जब खराब होता है आंखों में प्लाट आ जाती है, वो उसको हजम करता है। जब वो जिगर एंजाइम नहीं बनाता, अब बॉडी का फंक्शन ये कि जब उसने हजम होना, फिर उसने निचले वाले खाने में जाना है, फिर उसने बाहर जाना है। अब उसमें इंतजाम नहीं पड़ रहा, वो हजम ही नहीं हो रही। जब हजम नहीं हो रही वहीं पड़ी रहेगी है। जब वहीं पड़ी रहती है तो फिर बॉडी का एक और फंक्शन है, जब खुराक ओवर स्टे करती है तो तेज़ाब बनता है। जब तेज़ाब बनता है गैसेस बनती है। जब गैसेस बनती हैं आपका पेट अफारा शिकार क्यों होता है, पेट खराब क्यों होता है कि जो खुराक है वो अपने फंक्शन से पीछे हट गई है। उसका ये था इतने घंटे यहाँ, इतने घंटे यहाँ, इतने घंटे जिस्म से बाहर निकल जाना है। अब खुराक का पहला प्रोसेस रुक गया। जब रुक गया ना, जब भी खुराक आपके पेट में ओवर स्टे करती है, चिकनाई एसिड तेज़ाबियत बनती है। तेज़ाबियत जब बनती है तो फिर वो अफारा होता है। अफारा जब होता है खून में जाती, खून में जब जाती गैसेस का शिकार होता है, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, या फिर आपका डायरिया आपको लग जाएगा। तो जिगर की ये डिसफंक्शनिंग है। अगर आपका ठीक जिगर है तो आपका सारा प्रोसेस ठीक है। अगर आपका ठीक नहीं है तो खुराक जब रुकती है तो फिर एसिड जो है ना वो जिस्म में फैल के आपके लिए बबाले जान बन जाते हैं। आपका पेट फूल जाता है, आपको गैसेज होती है। आप फिर आप बाद का 3-3 दिन 2-2 दिन बाद कॉन्स्टिपेशन होती है। जब कॉन्स्टिपेशन होती है तो जो
जहर अंदर बन चुका होता है वो बाहर निकलने के बजाय जिस्म में फैलना शुरू कर देता है। जब जिस्म में फैलता है, जब खून में शामिल होता है, जब आंतियों में शामिल होता है, उससे आपकी खारिश भी होती है, एलर्जी भी होती है। फिर खून जब जमता है तो फिर बाईपास का प्रॉब्लम, स्टंट का प्रॉब्लम, यूरोकेस्ट का प्रॉब्लम, किडनियों का प्रॉब्लम। जिस्म में जब थैलियाँ बनती हैं, सिस्ट बनती, खवातीन मेरी बेटियों बच्चियों को, तो वो भी जिगर की डिसफंक्शनिंग है। जब खून साफ बनता है हर चीज़ साफ चलती है। जब खून गाढ़ा होता है तो प्रॉब्लम होती है। आगे हम बताएंगे आपको खून को पतला कैसे रखना, गाढ़ा होने से कैसे बचाना है। ठीक है सर, यहाँ हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, हसन है लाहौर से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल है प्रोफेसर साहब से, मुझे ना लास्ट वीक हीट स्ट्रोक हुई थी। हीट तो स्ट्रोक? वो हीट स्ट्रोक काफ़ी ज़्यादा शिद्दत पर हुई थी कि जो मेरा टेम्परेचर था फीवर 105 तक भी टच किया था। अब वो इतना हाई फीवर रहने की वजह से ना मैं ठीक तो हो गया हूँ, लेकिन मुझे ना मेरा लिवर डैमेज हो गया, और लिवर डैमेज होने की वजह से मैं सही तरह रिकवर नहीं कर पा रहा, और वीकनेस भी मुझे बहुत ज़्यादा रह रही है। ठीक है, अब मसला लीवर से रेलेवेंट हो गया। हीट स्ट्रोक से बचना कैसे है, पहले आप सारे जो देखने वाले हैं, हमारे वो सारे बच्चे बच्चियां, हमारे सारे मर्द औरतें जो घर से बाहर निकलती हैं, उन्होंने 2-3 काम करने हैं। पहला काम ये करना, घर से उन्होंने लस्सी, दही या तुखमलंगा, गूंद कतीरा, ऐसी ठंडी चीज़ें लेके निकलनी कि आपके डाइजेशन में, आपके मैदे में वो ठोस चीज़ हो जो मुदाफ़त कर सके, जो आपको गर्मी से बचा सके। पहली बात यह है, आपने घर से ऐसी चीज़ें खा के जानी है। अगर आप करेले खा के जाएंगे, बैंगन खा के जाएंगे, चिकन भुना हुआ तली हुई चीज़ें खा के जाएंगे तो आपने मैदे में आग लगा दी है। आपने सुबह चाटी की लस्सी, दही या गूंद की तिराज या सत्तू ऐसी चीज़ें लेनी है ताकि जब बाहर जाएं तो आपकी बॉडी उसका मुकाबला कर सके। पहली बात है। दूसरा, जब भी बाहर जाना है तो आपने अपनी गर्दन के पीछे कपड़ा रखना है, और जो खवातीन बच्चियाँ ऐनक लगाएं, दुपट्टा सर पे दुपट्टा लें, ऐनक लगाएं, छतरी इस्तेमाल करें और पानी की बोतल साथ रखें। ये जो सारी एहतियातें, फिर आपको हीट स्ट्रोक नहीं होती। अब आपको हीट स्ट्रोक हो गई तो क्या करना, फौरी तौर पर शिकंजवी पिलाएं से बच्चे को। उसके नमकियात खर्च हो गया, उसका जिस्म ढलाल हो गया, कमज़ोर हो गया, उसको शिकंजवी पिलाएं। शिकंजवी पिलाने से फौरी फ़र्क पड़ता है। उसको दही की लस्सी पिलाएं, दही की लस्सी पिलाने से फौरी फ़र्क पड़ता है। घर में शरबत बजूरी रखें, जैसे ही पिलाएंगे फौरी फ़र्क पड़ जाएगा। अब इस बच्चे का होगा लिवर कमज़ोर। आसान काम, 4-5 हम फार्मूले बताएंगे जो आपको पसंद आएगा, आप करिएगा। बाजार से इसे फौरी तौर पर अरके कासनी लेना चाहिए। अरके कासनी, अरके मकू, अरके सौंफ, अरके कासनी, अरके मकू, अरके सौंफ, तीनों अर्क लें। इस पे सूरह हदीद की पहली आयत 101 बार पढ़ें। तीनों अर्क लें, सूरह हदीद की पहली आयत 101 बार पढ़ें। 2 चमचे अर्के कासनी, 2 मकू, 2 सौंफ के। ये सुबह शाम जब लेगा फौरी तौर पर डाइजेशन ठीक होगा, लिवर के जो एंजाइम बनने शुरू हो जाएंगे और लिवर की खराबी ठीक हो जाएगी। इन अर्कियात पे सूरह हदीद की पहली आयत आपने पढ़नी। जब आप ये पिएंगे इंशाल्लाह आपका लिवर भी ठीक होगा। शिकंजबीन का इस्तेमाल करें, लस्सी का इस्तेमाल करें, और दूसरी बात है कि ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो बॉडी में जल्दी डाइजेस्ट होती हैं। उससे आपकी तबीयत भी ठीक होगी, कमज़ोरी भी ठीक होगी, और आप जल्दी खड़े होंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, और एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, लाहौर से हैं, शेरोज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि लोग हमेशा कहते हैं कि जिगर ठीक तो आपकी सारी बॉडी ठीक है, तो इसके लिए मतलब जिगर को बेहतरीन रखने के लिए क्या टोटके, हर्बल टोटके या होम्योपैथिक मेडिसिन हमें यूज करनी चाहिए रेगुलर बेसिस पे? तो वो जरा सर से मैं, ये बच्चा मेरे ख्याल से मुतफिक है। मैं खुद कहता हूँ कि अगर किसी बंदे का जिगर ठीक है तो बंदा ठीक। पहले बात तो ये है, अगर आपको पता कैसे लगे कि आपका जिगर ठीक है गलत है? बिल्कुल ऐसे ही। हमारा जो देखने वाले हमारे देख रहे हैं, उन्होंने पहले छोटे से 2-3 मैं टेस्ट बताऊंगा, उन्हें समझ आ जाएगी मेरा जिगर खराब। पहली बात यह कि जिसका यूरिन, जो हमारा पेशाब हमें आता है, अगर ज़रूरत से ज़्यादा वो पीला है तो जिगर क्या काम कर रहा है, वो जो अपना एसिड है वो आपके यूरिन में फेंकना उसने शुरू कर दिया। तो ज़्यादा, हद से ज़्यादा पीला पेशाब आना भी एक निशानी है कि आपका हद से ज़्यादा, नॉर्मल नहीं। एक बात। दूसरी, जब किसी बंदे के चेहरे पे छाइयाँ पड़ रही हैं, दाग पड़ रहा है, निशान पड़ रहे हैं, पिंपल पड़ रहे हैं, दाने पड़ रहे हैं, तो जिगर काम नहीं कर रहा, वो उसने अपने गंदे मादे जिस्म में फेंकना शुरू कर दिए हैं। छाइयाँ पड़ रही हैं, दाग पड़ रहे हैं, दाने पड़ रहे हैं, और दाने के बाद फिर तीसरी बात है, एक बंदे का नॉर्मल रंग सफ़ेद है और वो पीला हो गया, वो गदला हो गया, फीका पड़ गया है, ये भी उसकी निशानी है। और सबसे बड़ी निशानी, जिस बंदे के हाथ पाँव जलते हैं, जब चर्बी, जब तेज़ाब आपके खून में शामिल होता है, आपके हाथ पाँव जलते हैं, शिद्दत से जलते हैं, तो ये भी आपकी निशानी कि आपका जिगर ख़राब हो गया। एक बार जब किसी को भूख नहीं लगती तो सीधा निशानी है। अगर कोई बंदा मुझे भूख लगती ही नहीं तो उसका जिगर एंजाइम काम नहीं कर रहा, उसके जो फूड आप डालते हैं ना मैदे में, वो डाइजेस्ट होकर प्रोसेस से गुजरने के बगैर वहीं पड़ी की रह गई है। यानी कि भूख ना लगना, चेहरे पर निशान पड़ने, दाग पड़ने, जिस्म में दर्दें होना, दर्दें होने के बाद फिर एक और निशानी है। पहला अटैक बंदे पे क्या होता है, जब जिगर अपने एंजाइम रोक देता है तो उसकी वो जो जिसे यरकान कहते हैं, जब खून में वो पिलाहट गिरती है, एसिड गिरता है, तो आपकी आंखें पीली हो जाती हैं। जो जिगर जिसकी ख़राब होता है उसकी आंखों का रंग वाइट
फ्रेश नहीं होता, उसकी आंखों में गिदलाहटपन, पीलापन भी आ जाता है। ये सारी निशानियाँ अगर किसी को आती हैं, और सबसे बड़ी निशान है कि उसके अंदर कमज़ोरी का एहसास है और उसका रंग फीका पड़ गया और निगाह पकड़ के हाथ पाँव जल रहे हैं, तो वो समझ ले कि कहीं ना कहीं मेरा जिगर कमज़ोर हो गया। अब यहाँ पे करना क्या है? पहला फार्मूला, कद्दू लें, डंडी वाला कद्दू, उसको जैसे गाजर का जूस निकालते, छोटे साइज़ का हो, डंडी समेत उसको गाजर का जूस निकाल लें, उतने उसमें पुदीना डाल लें, कद्दू में उतना ही पुदीना डाल लें। ये अगर आप रोज़ पीते हैं तो दूसरे तीसरे दिन आपको फ़र्क पड़ता है, 7 दिन पी ले तो आपका जिगर इससे ठीक हो जाए काम। दूसरा, जैसे मैंने पीछे बताया, अरके कासनी लें, अरके मकू लें, ये दोनों ले लें, अगर ज़रूरत पड़ी अरके सौंफ भी ले लें, अरके गुलाब भी ले लें। अरके कासनी, अरके मकू काफ़ी हैं। इस पर सूरह दीद की पहली आयत अगर आप 101 बार पढ़ते हैं, सबा लिल्लाह माफिस समावाति वल अर्ज़ वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, तो 2 चमचे अरके कासनी के, 2 चमचे अरके मकू के लिए तो फौरी तौर पर फ़र्क पड़ता है। अब कुछ लोगों का लिवर थोड़ा ज़्यादा ख़राब है, तो आपने क्या करना है, किसी भी होम्योपैथी स्टोर से दवाई मिलेगी, चैलीडोनम क्यू, चैलीडोनम क्यू, मशहूर कंपनी या पाकिस्तानी किसी कंपनी के लिए, बाहर कंपनी महंगी होती है तो आपके लिए प्रॉब्लम होती है। वो आपने 15 कतरे सुबह शाम, 15 कतरे सुबह शाम, अगर आप 15 कतरे सुबह शाम लेते हैं तो पहले दिन ही आपको फील होगा आपका डाइजेशन ठीक हो गया है, जिसमें जान आ गई है। जब डाइजेशन में सड़ होती रहती है, अफारा होता है, तो आपका लिवर कमज़ोर हुआ है। जब आप चैलीडोनम लेंगे तो फौरी तौर पे आपको रिलीफ मिलेगा, आपका डाइजेशन ठीक होगा, कॉन्स्टिपेशन ठीक होगी, आपका अखराज का सिस्टम ठीक होगा और आपको भूख लगेगी, भूख, और आपका खाना हजम हो जाएगा जब भूख। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरी बात, किसी का लिवर बहुत ख़राब हो गया, हेपेटाइटिस बी की तरफ चला गया, उसने साथ चैलीडोनम के साथ लेनी है कार्डोस मारियानस। कार्डोस मारियानस ये दवाई है होम्योपैथी, ये साथ ले लें, 10 कतरे उसके सुबह शाम लें। ये इंतहाई मुजरब है। जब आप ये लेंगे, कद्दू का जूस पिएंगे, फिर इन दिनों में आपने तली चीज़ें बंद कर देनी है, पराठे बंद कर देने हैं, वो चीज़ें जिसमें चिकनाई ज़्यादा, चिकनाई आपने फौरी तौर पर रोक देनी है। रोक देंगे पराठे, चिकनाई, तली हुई चीज़ें, और साथ कद्दू, टिंडे, तोरियाँ, सब्जियाँ खाएंगे। मूली इसके लिए तरियाक है। मूली, यहाँ पर एक और नुस्खा देता हूँ। अगर किसी को पीला जरकान हो गया है, घरों में हर दूसरे तीसरे बंदे को पीला जरकान होता है, तो आपने एक बड़ा मुजरब नुस्खा है, मूली का पानी नहीं, मूली के पत्तों का पानी, मूली नहीं, मूली के पत्तों का पानी बच्चे निकालना, उस पर शक्कर मिक्स करके आधा कप लें, सुबह शाम लें, दूसरे दिन आके आंखें साफ हो जाएंगी। ये अल्लाह की हर चीज़ में मैं जब शफा देखता हूँ हैरान हो जाता है। और दूसरी बात है, जिसका जिगर कमज़ोर है उसको रेगुलर अपनी खुराक में मूली रखनी चाहिए। मूली, वो कच्ची मूली जो है खाने के साथ खाएँ, वो इंतहाई ज़रूरी चीज़ है, उससे लिवर भी ठीक रहता है, खाना भी ठीक रहता है। तीसरी बात, जिसका जिगर का दफ़ा ख़राब होगा वो समझ लेके वो जिगर का हल्का सा पेशेंट है, उसको सारी ज़िंदगी पर चिकनाई और मसालेदार चीज़ें और हैवी चीज़ें खाने से एहतियात करनी चाहिए। हफ्ते में 2-3 दफ़ा गोश्त ज़रूर खाए, साथ कद्दू भी खाए, तोरियाँ भी खाए, टिंडे भी खाए, ऐसी सब्जियाँ खाए, वेजिटेबल्स खाए, साथ गन्ने का रस कसरत से पिए, फार शक्कर पिए, सत्तू पिए, फिर उसका लिवर ठीक रहता है और बीमार नहीं होता और उसकी सेहत भी ठीक रहती है। सर, ये जो फैटी लिवर होता है, उसका मेन रीज़न क्या होता है? आपने ऐसी चीज़ें खाई, लिवर का काम है मुख्तलिफ फंक्शन कर रहा है, वो मुख्तलिफ जो एसिड बना रहा है, मुख्तलिफ एंजाइम बना रहा है, वो तो पैंक्रियास से आ रहा है ना, पैंक्रियाटिक जूस जो होता है, वो जो एंजाइम्स को वो करता है। बिल्कुल, आपने जब ऐसा किया तो जो उसकी शरीयाने नालियां वो बंद हो जाती हैं। लिवर के अंदर जो छोटी छोटी नालियां है ना, जिससे बन के एसिड बन के खून बन के आगे जा रहा है, वो बंद होगी तो फिर एसिड फूलना शुरू हो जाते हैं। आपने ऐसे, अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो मैंने पहले बताई, फैटी लिवर हो गया, और फैटी लिवर होने का साइन सीधा सीधा कि आपने ना उसकी जो एसिड है वो उसके अंदर ही फंस गए हैं और वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे। उसके लिए जो मैंने चैलीडोनियम बताई है, कार्डोस मारियानस बताई है, और साथ ही हम एक और चीज़ बताता हूँ, कुछ लोग इमली आलू बुखारा का शरबत पीते हैं डाइजेशन के लिए, मैदे के लिए, जिगर की गर्मी के लिए। उस पर जो इमली है ना, मैं क्या बड़ा अच्छे की मेरे पास बैठे हुए थे, मेरे कज़न है अब्दुल्ला रशीद और साजिद रशीद, मैंने उन्हें पूछा कि इमली आलू बुखारे का शरबत हम क्यों पीते हैं? बड़ी प्यारी बात की, कहते इमली में अल्लाह ने एक खास तस्वीर रखी है कि जब आप 6 इमलियाँ डालते हैं, 6 आलू बुखारे डालते हैं, 3 इमलियाँ डालते हैं, इमली का काम है कि लिवर की वो जो बंद शरीयाने उसको खोल देती है। एक फैटी हो गया, गुड, शरीयाने फंस गई, गंदे मंदे फंस गए, कहते उसकी इतनी तासीर है कि छोटी 2-3 दाने डाले ना, वो जो लिवर की बंद शरीयाने नालियाँ उसको खोल देती है, फैटी लिवर ठीक होता है। और साथ फिर आप सब्जियां खाएं, फिर तली चीज़ें कम कर दें तो फैटी लिवर नॉर्मल होता है, अपने एंजाइम नॉर्मल बनाता है, आपकी भूख, आपका मैदा, सारी चीज़ ठीक होती है, फिर आप प्रॉपर फंक्शन करते हैं। ठीक है सर, हमारे साथ कॉलर मौजूद है, हाफिज उमर है लाहौर से। उनकी कॉल ड्रॉप हो गई है। सर, इसके अलावा जो फैटी लिवर हमारा जो प्रॉब्लम करता है, जिसकी वजह से बच्चों को भी और बड़ों को कॉन्स्टिपेशन का काफ़ी वो रहता है प्रॉब्लम, उसका क्या इलाज है? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। फैटी मसला जो पहले बहुत सारे हमारे नाज़रीन समझ गए होंगे, फैटी लिवर मीन कि जब खुराक पेट में गई है ना,
तो जब उसमें प्रॉपर एंजाइम लिवर काम करता है, वो अपने एंजाइम जब उसमें डालता है तो उसके बाद उसको डाइजेशन पूरा होता है, और डाइजेशन हाफ डाइजेशन के बाद अगले खाने में चली जाती है। जब तक वो उसका डाइजेशन का प्रोसेस पूरा नहीं होता अगले खाने में नहीं जाती, वो पड़ी है वहाँ पे। जब पड़ी है तो और उसमें चिकनाई जब पैदा होगी और वो जो लिवर है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो फिर वो आगे नहीं चल रही, वो रुक गई। जब रुक गई तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो गई है या प्रॉब्लम से हो गया। ऐसे लोग जिनको लिवर की खराबी की वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है, जितनी मर्जी दवाइयाँ खा ले उनको फर्क नहीं पड़ेगा। उनको मैं दवाई बताता हूँ, हम दर्द वाले बनाते हैं और बाकी दवाखाने में बनाते हैं, लेकिन लिवर की खराबी से कॉन्स्टिपेशन। दवाई क्या बनी है? लिवर आप कमज़ोर हो गया, रुक गया, ब्लॉक हो गया, फासद बार ठुक गया, वो चीज़ फंस गई है, वो अभी हजम नहीं हुई तो आगे नहीं जा रही। तो ऐसे लोगों को कहिए कि हुब्बे कबद नशादरी, किसी भी आप हर्बल दुकान पर जाएँ, सारे दवाखाने बनाते हैं। ये कुछ हुक्मा के नुस्खे इतने कामयाब इफेक्टिव हैं कि बाकी आजकल जितने भी दवाखाने वो मजबूर हैं उनको बनाने पे। ऐसे लोग जिनका लिवर की खराबी से कॉन्स्टिपेशन होती है, उनको चाहिए हुब्बे कबद नशादरी, 2 गुलियाँ सुबह 2 गुलियाँ शाम खाने के बाद। 2 गुलियाँ सुबह 2 गुलियाँ शाम खाने के बाद अगर आप लेते हैं तो वो एंजाइम जो रुक गए हैं, वो चीज़ें जो फंस गई हैं, वो रुक चलना शुरू हो जाते हैं, डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाती है। और जब कॉन्स्टिपेशन ठीक होती है, फासद मादे बाहर निकल जाते हैं। फिर फासद मादे जिस्म में जाके कहीं दाने, कहीं फोड़े, कहीं पिंचियाँ नहीं बनाते। लिहाजा आप अगर हुब्बे कबद नशादरी लेते हैं, या आप उसमें जो पहले मैंने बताइए कि आप इमली आलू भर का शरबत लेते हैं या आप चेल्डन में लेते हैं, तो उससे ना लिवर काम प्रॉपर करता है और डाइजेशन ठीक होता है, फिर फासद मादे बाहर निकल जाते हैं। ठीक है सर, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं साकिब में गोजरा से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आपका सवाल क्या? जी सर से पूछना था कि सर ने जो बताया था ना सूरह तलाक की 2-3 आयत, वो तो मैं ना डेली पढ़ रहा हूँ 111 दफ़ा, और सूरह कौसर बताई थी 120 दफ़ा नमाज इशा के बाद। तो ये पूछना था कि ये इस जैसे ये बता देते हैं, इस तरह कोई भी सुन के पढ़ सकता है या हर किसी के लिए तादाद मुख्तलिफ होती है या अज़कार मुख्तलिफ होते हैं? मेरे बच्चे ने अच्छा सवाल किया। अब आगे ज़ुलहज के दिन आ रहे थे, बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे। मैं उसमें 4 अब आज तक 4 में ज़ुलहज की जो ख़ास अमाल है, पहले ख़ास दिन है, वो दिन जिसकी अल्लाह ताला ने कसम खाई कि मुझे कसम है फजर की और मुझे कसम है 10 रातों की। अल्लाह की रहमत और अल्लाह की जो शफ़क़त तो बिल्कुल गालिब है, तो उन दिनों में माल के जितने। तो यहाँ बच्चे ने ये पूछा कि हर बंदा करनी नहीं, ऐसे नहीं है। जो सूफिया कराम है, जो आमलीन है, वो उन्होंने मुख्तलिफ तादाद बताई है। कोई 41 बार पढ़नी है, कोई 11 बार पढ़नी है, कोई कितनी पढ़नी है। वैसे इबादत के तौर पे कुरान पाक की सूरतें याद है, आप जितना मर्जी पढ़ें, कोई नहीं रुकता। लेकिन जब आप किसी अमाल की नीयत से पढ़ते हैं तो फिर उसमें इसका बाकायदा एक प्रोसेस है। जैसे असातिज़ा बेहतर जानते हैं कौन सी क्या पढ़नी है, कोई 120 बार पढ़नी, कितनी पढ़नी है। ये ज़रूर है कि आप एक टाइम पर 2-3 पढ़ सकते हैं, लेकिन जो अमाल अकबर है उसके लिए बेटा आपको फिर ना बाकायदा उसका प्रोसेस है, उस प्रोसेस के मुताबिक चलना है, फिर आप कामयाब होते हैं। ठीक है सर, इसी के साथ हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है हाफिज़ उमर लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आपका सवाल क्या? मेरा सवाल ये है कि मेरा जो लिवर है ना वो फैटी है, और मेरी एज अभी सिर्फ 27 साल है। मैं मुख्तलिफ अद्वियात भी इस्तेमाल कर चुका हूँ, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा अभी तक। और साथ मुझे अक्सर कब्ज़ रहती है, सर चकराना, और मेरा जो जिगर है ना वो नहीं बनाता। मैं मुख्तलिफ जगहों से जो है ना वो, वैसे भी मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ और जो है ना वो घर में नहीं रहता, तो इस हवाले से मुझे कोई तिब्बी नुस्खा या कोई हर्बल नुस्खा या कोई वजीफा तस्वीर बता दीजिए। मैं बहुत परेशान इस मामला में। मेरे बच्चे ने बड़ी अच्छी बात की कि जैसे हम पहले बात कर रहे हैं कि लिवर खराब होता है, कॉन्स्टिपेशन आएगी। यानी कि जब लिवर की खराबी, लिवर की डिसफंक्शनिंग जब भी होगी तो उसकी जो 3-4 अवामल सामने आती है, इजहार जिसे हम कहते हैं, जो क्या होता है जिसम में, वो उसके साथ आ गया। वो बच्चा पहले बता रहा था उसके साथ ही हो गया। या मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये लिवर, बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं। अक्सर पता लगता है जी लिवर ख़राब हुआ, बंदा खुदा न करे उसका हेपेटाइटिस ABC हो गया और वो प्रॉब्लम होगी। लिवर करता क्या है? लिवर बाज़ का 15-15 साल, बेटा 20-20 साल बीमारी का शिकार रहता, पता नहीं चलता। कुछ आर्गन दूसरे होते ख़राब, वो अगले दिन पता लग गया, महीने में पता लग गया। लीवर का पेशेंट 10-10 साल चलता है, उसके अंदर खराबी चल रही है, वो कभी फकियाँ ले रहा है, कभी अमरूद खा रहा है, कभी पपीते खा रहा है, कभी किन्नों खा रहा है, कभी कब्ज़ की गोलियां खा रहा है, वो सेल्फ मेडिकेशन पे चले जाते हैं। अपना डंग टपाऊ काम कर रहा है, लेकिन वो अवेयरनेस से इस तरह बाखबर नहीं है कि अगर मेरे अंदर कॉन्स्टिपेशन आ रही है, जब मेरा डाइजेशन ख़राब हो गया, मेरे हाथ पाँव जल रहा है, मेरे चेहरे पे छाइयाँ पड़ रही हैं, मेरी आंखों की पिलाहट आ गया, मेरे जिस्म में दाग धब्बे आ गए, दाने निकल रहे हैं, तो मेरा लिवर कहीं ना कहीं डिसफंक्शनिंग का शिकार है। वो उसका प्रॉपर इलाज करने की बजाय क्या करता है कि वो बेचारा आम इंसान जो है ना, वो टोटकों पर लग के ना डाइजेशन को या कॉन्स्टिपेशन का इलाज करता रहता, असल जड़ को नहीं पकड़ता।
आज हमारा जो मकसद है कि इसका पहली बात तो आप ये सोच लें कि जिगर कंफर्टेबल कैसे रहता है। जब आप सब्जियां खाते हैं वो कहता है थैंक यू, जब आप फ्रूट खाते हो वो कहता है थैंक यू, जब आप लाइट चीज़ें खाते हो कहता है थैंक यू, जब आप हैवी चीज़ें खाते हैं, हैवी चीज़ें चिकनाई वाली कबाब, टिक्के, बर्गर, पिज़्ज़े और चीज़ खाई जा रहे हैं और खाई जा रहे हैं और आपकी एक्सरसाइज नहीं, तो जब आपने जिस्म की कैपेसिटी है एक पाव को हजम करने के आपने 2 किलो ठोक दिया तो वो फौरी तौर पर लीवर थक जाता है, थकावट के बाद आहिस्ता 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 कमज़ोर होता है। लिहाजा ऐसे मैं क्या कहूँगा, जो मैंने चैलिडोनियम बताई है, मैंने कार्डोस बारियानस बताई है, और एक और दवाई यहाँ बताऊँगा जिसकी पहली पुड़ी कहेगी कि हाँ अब मैं ठीक हूँ। कोई बंदा कहता है ना कि मुझे बड़ा पहली पुड़ी बताए, लो मैं वो नुस्खा बताने लगा, और जिसको ना बताया वो ना खाए। नॉर्मल बंदा भी ये खाए अगर किसी को प्रॉब्लम होगी है, नहीं भी है प्रॉब्लम, डाइजेशन से रेलेवेंट कोई प्रॉब्लम है, आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, आप कंफर्टेबल फील नहीं है, गैस होती है, फारा होता है, पेट फट रहा है, ये वैसा वैसा है, नहीं भी है तो अगर किसी का चेहरा सुर्ख नहीं है, लाल नहीं है, चेहरे पे ग्लो नहीं है, ये करें आप हैरान हो जाएंगे। हम दर्द वाले बनाते हैं जिगरीन के नाम से, हम दर्द वाले बनाते हैं जिगर, और बाकी जो हमारे दवाखाने वो जिगर के वाले से, जिगर अक्सीर जिगर के वाले से, लेब अक्सीर के वाले से दवाइयाँ बनाते हैं। राइट, आपने जिगरीन पुड़ियाँ 20 ले ली, बेटा ये वो पुड़ी मैं बता रहा हूँ, जब खाएगा पहली पुड़ी फर्क ना आपने नहीं खानी। सही, खाना सामने आ गया, 20 पुड़ियाँ आपने लेनी है, खाना सामने आ गया, आपने खाना खाना है, आपको भूख नहीं है, बेदल बैठे हुए हैं, पुड़ी मुँह थोड़ी कड़वी है, पुड़ी मुँह में डाल लें और आप कोक के साथ, शरबत बजूरी के साथ, मीठे शरबत के साथ, पानी के साथ, पुड़ी आपकी नीचे उतर गई, उतरते साथ ही आपका मैदे का मुँह खुलता, निज़ाम अंदर बनते, आप कहते खाना लाओ खाना लाओ खाना लाओ। आपने खाना खा लिया, अगर आप 1 रोटी खाते हैं 2 खाएंगे, 2 खाते 2.5 खाएंगे। खाना खाने के बाद जो फौरी तौर पे फारा होता है उस दिन नहीं होगा, उस दिन फारा नहीं होगा। आपने सिर्फ 10 दिन सुबह शाम खाने से पहले जिगरीन पुड़ी लेनी है, 10 दिन, और फिर उसके बाद आप आशिक हो जाएंगे इसके, आप इसके आशिक हो जाएंगे। अब यहाँ बहुत सारे लोग ये सवाल कर सकते हैं मेरा बच्चा छोटा जिगरीन कैसे ले। अक्सीर जिगर हर मेडिकल स्टोर पर पड़ा हुआ है, हर मेडिकल स्टोर पर पड़ा हुआ है। उसके ड्रॉप्स भी मिलते हैं? पतली शरबत। अच्छा, शरबत भी मिलता है? शरबत है, शरबत क्यों, बच्चा नहीं ले सकता। ओके 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 ओके। जो मैं चेत कहती मेरे बच्चे का रंग पीला है, मेरा बच्चा खाता नहीं, उसको भूख नहीं लगती, फौरी तौर पे जिगर सिरप दें या जिगर से रेलेवेंट सिरप दें। अक्सीर जिगर आम हर मेडिकल जो जिस पे जाएंगे वहाँ पड़ा होगा, ठीक हो गया। खाने के बाद 1 चमचा सुबह शाम वो दें, और जो बड़े लोग हैं वो जिगरीन की पुड़ी पहले लें, बाद में लें, 10 दिन लें, और 10 दिन लेने के बाद कमेंट जरूर करें कि हमें आपने जो कहा था उसका फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क पड़ा ज़रूर बताएं, सर मैं तो ठीक हो गया, मेरी भूख ठीक होगी, मेरे दाने ठीक होगी, मेरी दर्दें ठीक होगी, मेरे जिस्म में फ्रेश फूड की बाद एनर्जी आ गई है, अब मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं ताकतवर हूँ। ये जो बच्चे ने कहा कि इसको कॉन्स्टिपेशन होगी, ये होगी है, ये सिंपल जिगरीन ले। जिगरीन नहीं तो जो मैंने पहले बताई है हुब्बे, जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है जिगर वालों को, सारे दवाखाने बनाते हैं हुब्बे कबद निशादरी, ठंडक उसमें है, हाथ पाँव जलते हैं जिनके हुब्बे कबद निशादरी, 2 गोलियाँ सुबह शाम। और फिर वो कहते हैं ना मैं नहीं बोलता, मेरा यार बोलता, जब दवाई बोलेगी, जब आपको रिलीफ मिलेगा, जब आप कंफर्टेबल होंगे तो आप खुद ही उस दवाई को खाते रहेंगे। ठीक है सर, हमारे साथ रिसत मौजूद हैं नानकाना साहब सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि मुझे ना आंतों की टीबी हुई थी आज से 3 साल पहले। आंतों की टीबी? और आंतों की टीबी हुई थी और मेरे पेट में भी पानी पड़ गया था। आज से 3 साल पहले की ये बात है। टाइफाइड, सबसे पहले मुझे टाइफाइड बुखार हुआ था। अच्छा। और अब मुझे ना अक्सर ये मेरा जिस्म जो वजन है ना वो कम होता जा रहा है, और जिगर का मसला रहता है, मुझे मैदे का मसला रहता है, खाना खाऊं फौरन पेट फूल जाता है, और आंतों का मसला रहता है, पखाना मुझे खुल के नहीं आता, और भूख प्यास जरा भी नहीं लगती। ठीक है बेटा, ठीक है। जिन बातों पे बेटा हम बात कर रहे थे कि जब जिगर फाल्टी होता है तो भूख खत्म हो जाती है, प्यास खत्म हो जाती है, लाइफ एनर्जी खत्म हो जाती है, जान खत्म हो जाती है। मेरे बेटे ऐसे सारे लोग, कुछ मैं यहाँ पे एक और नुस्खा भी देता जाऊँगा, मैं हर्बल भी बिलीव करता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बिला वजह मोशन आते हैं, उनकी आंतों में बीमारी होती है, आंतों में इन्फेक्शन होती है, आंतों में सोजश आंतों में सोज आ जाती है, जिसकी वजह से आंतें खुराक को पकड़ने के बजाय छोड़ देती हैं। अगर किसी को ऐसी सूरत हाल का सामना है, मैं फिर बोलता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं क्लियर कर लें, ये बीमारी दूसरी है जिसमें आंतें खुराक को पकड़ती नहीं है, छोड़ देती हैं। ताकतवर आंतें खुराक को पकड़ ही रखती हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है, खुदा न करे ब्लीडिंग आती है, यहाँ पे मैं एक छोटा सा वाक़या बयान करूँगा। मेरे पड़ोसी हैं शाह साहब हैं, जो वो ना जापान में थे, तो उनको ना प्रॉब्लम होगी कि उनके ना हल्का सा ब्लीडिंग उन्हें आनी करनी, उनके पेट से आनी करनी,
और मुंह से ब्लीडिंग आनी करनी। तो मैंने ना वो पूरा जापान उनके दुआएं करके, फरमान उनका नाम है, नाम इसलिए जो यकीन नहीं करते, जापान पूरे हस्पतालों से चक्कर लगा के पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान आने के बाद चक्कर लगा के हस्पताल के थक गए ना। एक दिन मेरे पास है, कहते मैं तो ना कोई जापान का डॉक्टर छोड़ा ना यहाँ छोड़ा है, और यहाँ भी मैं आके पूरे सारे अस्पतालों में चक्कर लगा चुका, मेरा वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा। अच्छा, मेरा ये प्रॉब्लम है, जब भी मैदे से रेलेवेंट की बात है मैं 2 काम करता हूँ। मैंने कहा जी आपने जिगरीन ले, मेरे कहने पे वो बंदा जो साल पूरा उसने अपनी वसीयतें लिखा दी, सब कुछ कर दिया कि मुझे अब प्रॉब्लम है, मैंने अब ठीक नहीं होना, सारे डॉक्टर थक गए। तो मैंने जब उसको जिगरीन दी, साथ इंदमाली दी, इंदमाली देने के बाद वो हैरान कुन, 3रा साल है, वो कहता मैं ये क्या मौजज़ा था इसमें, क्या करिश्मा था इसमें, इतनी हैरान कुन बात कि मैं ठीक हो गया हूँ। दूसरा, मेरे पास एक मेरी बेटियों की तरह बेटी बनी हुई है, मेरी बेटी फातिमा, उसकी माँ आती, तो वो टीचर है। हैरान कुन काम ये तो उसकी टांगें सूजी हुई थी, अगर किसी आप शेयर करने का मतलब कोई प्रॉब्लम क्या, उसकी टांगें सूजी हुई थी, दोनों टांगें बड़ी बड़ी हैं, और वो ना सारे टेस्ट, सारी लेबॉर्ट्रियाँ सारे चेक करा के ना, मुझे पता था इसके हल्की सी चेहरे पे छाई पड़ी हुई, इसका लिवर काम नहीं करती, मेरे लिवर के टेस्ट ठीक है। या मैं आप देखने वालों को बता दूं कि अगर आपको ज़रा भी प्रॉब्लम सोजे की आती ना, साइड इफेक्ट हो सकती, मैंने उसे कहा कि मैं बाजी मेरे कहने पर नरके कासनी नरके मकू लें और साथ जिगरीन लें। वो 6-7 साल से ना उस बीमारी के साथ चल रही थी। हैरान कुन बात, जब उन्होंने जिगरीन नरके मकू नरके कासनी चैलेड लेनी शुरू कर दी, हर 10 दिन बाद कहती है क्या आपने करिश्मा मौजज़ा दिया है, मेरी टांगों की सोजिश खत्म होगी जो फूली हुई थी। यानी कि प्रॉब्लम क्या थी, लिवर के कुछ एंजाइम जो सर्कुलेशन को ठीक करते हैं, अब वो बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। जो मेरे पड़ोस में मेरे सामने घर में रहता बंदा, वो कहता है जापान के डॉक्टर, जापान की लेबॉर्ट्रियाँ, जापान के अस्पताल फेल हो गया, पाकिस्तान का सारा अस्पताल फेल हो गया, आपने सिंपल मुझे जिगरीन और इंदमाली बनाई, मेरा खून आना बंद हो गया। तो ये क्या करिश्मा है, क्या मौजज़ा है। तो हर्बल जो चीज़ है, हर्ब जो है, इसका साइड इफेक्ट को नहीं, कोई भी, जैसे बच्चे ने भी बताया कि उसको प्रॉब्लम आ गई, उसको क्या करना चाहिए कि वो उसको जिगरीन लेनी चाहिए खाने से पहले, और जो इंदमाली अगर किसी के आंतों में ख़राब है तो वो उससे पहले इंदमाली लेनी है शरबत बुजुरी के साथ, फिर जब खाना आ जाए फिर आपने जिगरीन लेनी है और खाना खा लेना है। और जो पानी, यहाँ पे अपने देखने वालों को बता दूँ, जब लिवर काम बंद कर देता तो पेट में पानी भी लिवर की वजह से पड़ता है। बहुत सारे लोग जिनका हेपेटाइटिस बी सी होता है ना, कहते पेट में पानी पै गया तो काम ख़राब हो गया, वो भी इसी वजह से पड़ता है। लिहाजा अपने लिवर का ख्याल करें, जिगर का ख्याल करें। जिगर चलता किस चीज़ से, उन्होंने बताया नहीं, प्रोटीन चाहिए उसे, प्रोटीन आपने अंडे की शक्ल में, गोश्त की शक्ल में, लोबिया की शक्ल में। बट सर जो लोग अंडा और ये बीफ और बैंगन शेंगन, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा हाइपरटेंसी के आयरन जिसके अंदर है अवेलेबल है, वो नहीं खा सकते। दालों में है, लोबिया में हो जाती है, बेटा लोबिया में है, दालों में है, स्किन रिएक्शन हो जाता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पहली बात है कि हर बंदे को अपनी बॉडी का पता होता है। जो प्रोटीन आप नेट पे जाएं, जीपीटी पे जाएं, वो सारा चार्ट सामने देती है, इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें आपको अंडा नहीं, आप लोबिया खा लें, लोबिया सफेद खा लें, दूसरा लोबिया खा लें, दालों में है, सब हर जगह में है। अंडे की अगर हम लोग वो निकाल दें, क्या नाम है, जर्दी निकाल दें और सफेदी सिर्फ खा लें। आप अपनी बॉडी को देखें, अगर वो नहीं सूट कर रहा है दूसरी पाल लें, दूसरी तीसरी। मतलब मुझे मछली सूट नहीं करती, मैं दूसरी चीजें खा लेता हूँ। मुझे मछली और बीफ सूट नहीं करता। आप समझ, हर बंदे का हर बंदे की एक बॉडी है। आप फौरी तौर पे सिंपल जीपीटी से पूछे, गूगल से पूछे, प्रोटीन वाली एग्जैक्ट कौन सी है। यहाँ हमारा सवाल लंबा हो जाए, वो लिस्ट आ जाती है, इतनी जितना आप कहा उतने ग्राम आप प्रोटीन। दालें और सब्जियां तो आप लोग प्रोटीन अगर आपने लेना है तो आप मेरे ख्याल में बेस्ट प्रोटीन है दालें और सब्जियां, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो बच्चे का जो सवाल था, बेटा आपने जिगरीन लेनी है, जिगरीन ले ली, चैलिडोनियम में कार्डोस बारियानस ले लो। अगर ब्लीडिंग होती है तो फिर आपने लेनी है उसके इंदमाली लेनी है, या अगर कॉन्स्टिपेशन है तो हुब्बे के बाद निशादरी लें। मेरा बच्चा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा और आपकी सेहत ठीक हो जाएगी। और साथ आपने सूरा हदीद की पहली आयत लिवर के लिए एक्सीर है, मैंने हेपेटाइटिस के हज़ारों लोगों से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हुए। 101 बार पानी पे दम करके रोज़ाना पिएँ, अरके कासी अरके बुको पे पिएँ, आपका लिवर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस यहाँ पे हम कॉलर लेते हैं। सुहेल हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि मेरे एक रिलेटिव हैं, 20 साल से हेपेटाइटिस है उनको। ठीक है। तो अभी उनको और तो प्रॉब्लम नहीं है, अभी उनकी टांगें जो है वो कमजोर हो गई हैं, गिरना शुरू हो गए हैं, बाकी खाना पीना या बाकी चीजें तो ठीक हैं। जो मैंने पहले बात, ठीक है सर, इस सवाल का जवाब हम देंगे ब्रेक के बाद, और यहाँ लेंगे हम छोटा सा ब्रेक। वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ कॉलर सुहेल मौजूद थे, जिन्होंने अपनी बीमारी के बारे में बात की थी कि उनके कोई भाई हैं जिनको 20 साल से वो है हेपेटाइटिस है और उनके पाँव जो हैं वो सूजे हुए हैं। सर उसका जवाब दे दें। मैंने बात की थी ना कि जिसको लिवर का प्रॉब्लम होता है या हेपेटाइटिस का होता है, हेपेटाइटिस बी सी का होता है, वो मेरे वाली बात साथ निकली कि ये पेशेंट 20-20 साल ये बीमार रहता है, कुछ पता ही नहीं चलता, बीमारी अंदर ही अंदर आपको खा रही होती है। ऐसी होती है, हार्ट का मसला फौरी पता चल गया, किडनी में पत्थर आ गया फौरी पता चल गया,
पित्ते में पत्थर आ गया फौरी पता चल गया, जब बॉडी में कोई नेगेटिविटी आई फौरी पता चल जाता है। ये बड़ी पुरसरार और अजीब सी बीमारी, आप 20-20 साल से बीमार चले जा रहे हैं और डंग टपा हो रहा है, कोई मैदे का सिरप ले लिया, गैस का सिरप ले लिया, कॉन्स्टिपेशन का सिरप चलते जा रहा है। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप लिवर का ख़राब, जो मैंने पीछे बात की, मेरे पास एक खातून आती थी मेरी बेटियों की तरह, उसकी जब टांगें फूल गई थी, जब हमने उसको ये फार्मूला उस पर लगाया तो अल्लाह ने उसको सेहत दी। इसी तरह जब खून फ्रेश नहीं बनता, जब ताज़ा खून नहीं बनता तो जान कैसे आएगी? कमज़ोरी तो ऑटोमेटिक है। अगर मेरे इस भाई को, जिन्होंने सोहेल साहब ने बताया कि उनको प्रॉब्लम आ गई, उनकी टांगों में कमज़ोरी जान आ गई है, वो मैं फार्मूले में मैं हमेशा क्या कोशिश करता हूँ, मुझे कुछ लोग कहते हैं आप बहुत सारे फार्मूले बता देते हैं, भाई आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, हमारा प्रॉब्लम दुबई, यूरोप में, अमेरिका में दिखाया जाता है, वहाँ पर शायद जगरीन ना मिलती हो, यहाँ पे शायद कद्दू ना मिलती हो, तो मैंने कहता आप होम्योपैथी दवाई ले लें, होम्योपैथी और चीज़ ले लें, जो चीज़ आपको अवेलेबल है। ये जो भाई इन्होंने भाई बताया, इसको सिंपल ही करना चाहिए कि चैलिडोनियम और कार्डोस मारियाना से उनको दें होम्योपैथी दवाई, 15-15 कतरे सुबह शाम दें, इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। तस्मीया मैंने आज आपने बताई, जितने भी जिगर वाले पेशेंट हैं, उनको चाहिए सूरह हदीद की पहली आयत। सूरह हदीद की पहली आयत पानी पे 101 बार दम करके पिए तो हेपेटाइटिस A-B-C, अभी तक किसी ने सवाल नहीं किया, हेपेटाइटिस B-C बड़ी खतरनाक बीमारियां हैं। अब एक का इंजेक्शन निकला है, लोग ठीक है, तो बड़ी बंदे खाए हैं। वो सारे क्या करें कि वो जो सूरह हदीद की पहली आयत है पानी पे 101 बार दम करके पी लें रोज़ाना, या फिर हरके कासनी, हरके मकूल लें, उस पर सूरह हदीद की पहली आयत 101 बार पढ़ें, 2 चमचे उसके 2 चमचे सुबह शाम लें, 2 काम हो गया। तीसरा मैंने चैलिडोनियम में बता दिया, जगरीन भी बता दिया, के कासनी भी बता के मकू भी बता दिया है। जो आपको सूट करता है उसको आप जब इस्तेमाल करेंगे, 7 तस्बीहां, या सलामो या मोमिनो या अल्लाह 300 बार, या सलामो या मोमिनो या अल्लाह 300 बार, या रकीबो या हफीज़ो 300 बार, या हय्यो या क़य्यूम, या हय्यो या क़य्यूम 300 बार, और सूरह हदीद की पहली आयत 101 बार जो भी पढ़ता है। ये सारी चीज़ें हमने बता दी हैं। वेजिटेरियन हो जाए, सब्ज़ी खोर हो जाए, पानी ज़्यादा पिए, साफ़ पानी पिए, इंशाल्लाह लिवर भी ठीक रहता है और आपका मेदा डाइजेशन भी ठीक रहता है। सर मेरा एक सवाल है कि एलोपैथी और होम्योपैथिक ये दोनों मुख्तलिफ दवाइयाँ हैं। एलोपैथी पे जो लोग चलते हैं उनको फक्के मारने पड़ते हैं दवाइयों के, जैसे अगर खून पतला करना उसके लिए लोप्रीन वगैरह यूज़ कर ली, डिस्पिन यूज़ कर ली, अपना फौरी इलाज वो लोग ढूंढते हैं कि हम एलोपैथी के साथ ठीक है, चूँकि हर्बल पे उनको ये डाउट होता है कि उसका रिजल्ट थोड़ा बाद में आता है, कितना एक अरसा लग जाता है। लेकिन बेटा अच्छा आपने सवाल किया, जो लिवर है ना, लिवर है, हेपेटाइटिस A-B-C या लिवर है, डाइजेशन, इसमें एलोपैथी फेल है, यहाँ पे हर्बल और होम्योपैथी पास है। रिजल्ट देता हूँ ना, आप किसी मेडिकल डॉक्टर के पास जाएं, उसको समझ नहीं आती लिवर का प्रॉब्लम क्या है। लिवर जो एलोपैथिक डॉक्टर है, हालांकि मैं इस पे खिलाफ नहीं, उनके मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे, खुद MBBS डॉक्टर रहते हैं माशाल्लाह, मुझे पसंद थे कि मैं करूँ और लोगों की हम खिदमत करें। मेरे 3 बच्चे MBBS डॉक्टर हैं, लेकिन जो मैं लिवर मैदा जो है ना, यहाँ पे अभी एलोपैथी उस अरूज पे उस तरकीब नहीं पहुँची, इस कर सके। हर्बल हमारे दवाखाने हिकमत, हमारे जो यूनानी तिब वो अरसा दराज से जाली नूस ले लें, इब्न सीना, सारे जो कीम बाद में है, अजमल दवाखाना, हमदर्द वाले, ये सारे, ये इन्होंने मैदे को पकड़ा है। मेरे ताया जी थे, मेरे मामू थे, मेरे नाना जी थे, वो कहते थे जितना जिगर ठीक हो बंदा ठीक है। वो आती हर बंदे को क्यों देते थे मोशन वाली दवाई, किसके जिस्म से खार सब गंदे बंदे निकल जाएं। हर जो एलोपैथिक वाली है वो तो जहर देती है, उनके पास इसका इलाज ही कोई नहीं, मैं मानता हूँ। अब वो जो इंजेक्शन आ गए हैं वो ठीक, उसको मार देते हैं, लेकिन वैसे जो हर्बल में, होम्योपैथी में और वेजिटेबल सब्जियों में इलाज है वो बेस्ट है। अगर आप एलोपैथी जाते हैं उनको समझ ही नहीं आती, वो टीके लगा के गोलियाँ खिला के आपको एक दवाई ठीक करते 10 और बीमारियाँ डाल देते हैं। इस जिगर के हवाले से जो मैंने टोटके बताए, अगली अपनी लाइफ में नॉर्मल बंदे जब इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह इसके असरात भी ज़्यादा होंगे और इसके साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे। ठीक है सर, हमारे साथ कॉलर मौजूद है, तारिक हुसैन है पिंडी भटिया से। हेलो, अमीर खान में आपको आवाज़ आ रही है? लाइन ड्रॉप हो गई है शायद। सर इसके अलावा जो हमारा जिगर काम नहीं करता, हम रात को अक्सर लोगों की आदत होती है कि लेट नाइट फूड उनको क्रेविंग होती है, रात को 2-2:30 बजे खाना खा के तो वो सो जाते हैं डायरेक्ट, उनके लिए कितना खतरनाक? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। हमारा जो लिवर है ना, अल्लाह के सिस्टम, जब मैं देखता हूँ इंसानी मशीन जो है, ये बड़ी पुरस्कार मशीन है, बड़ी नाइस मशीन है, बड़ी डिसेंट और खूबसूरत मशीन है। इसके सारे सिस्टम, इसकी सारी अदाएँ, इसकी सारी जब रिएक्शन देखते मुझे हैरान हो जाता है। हमारा लिवर जो रात 1 और 4 के दरमियान दोबारा अपने आप को रिहैब करता है। ओके। हमारा लिवर जो है उस वक्त अगर आपने खाना फ्रेश खाया हुआ तो उसका प्रोसेस खराब होता है। आपने खाना अर्ली खा लिया, हजम हो गया, हजम होने के बाद 2-3 बजे रात को अपने आप को रीशफल करता है, जैसे मशीन अपने को दोबारा सेट नहीं करती।
और उस वक्त अगर आपके अंदर अगर आपका लिवर ख़राब है तो उस वक्त जब रीशफल कर रहा है तो आपको पेट पे हल्की हल्की ना एलर्जी के दाने बन जाएंगे, अंदर से वो काम कर रहा है लेकिन ना फासद मादे भी जिस्म में वो तंग करता है। लिहाजा हमें खाने के ये जेहन में रखें, जो लोग सोने से 2 घंटे पहले खाना खाते हैं उनका लिवर रिहेबल कर जाता है। जो लोग 11 बजे 10 बजे खा के सोते हैं उनका लिवर फिर काम नहीं करता, वो और ख़राब होता है। लिवर को चाहिए कि आपने खाना खाया, हजम हो गया, अब मैं अपने आप को रीशफल करूँ, रीसेट करूँ। जैसे हमारे मोबाइल ख़राब होते हैं ना, हम बंद करके ऑन करते हो दोबारा फिर काम करना शुरू कर देता है। लिवर रात 2, 3, 4 बजे अपने आप को रीसेट करता है, रीसेट करता है। लेकिन शर्त यह कि उस वक्त आपका खाना हजम हो चुका हो। अगर आपने खाना ही 2 बजे खाया, 1 बजे खाया तो उसको पता नहीं मिलता, आपका लिवर ऐसा ऐसा खराबी की तरफ जाता है। आपको चाहिए खाना आप सोने से कम अज़ कम 2 बल्कि मैं तो 3 घंटे कहता हूँ, जब आप सोएं तो आपका खाना हजम हो चुका हो। ये खाते खाते सो जाना बीमारी, और उसके बाद का रिफ्लेक्टर आता है, सांस की नाली में चला जाता है और उसको बड़ी हादसा हो सकते हैं। खाना जल्दी खाना ताकि जब हमारा लिवर रात को रीसेट हो, अपने आप को दोबारा बहाल करे, उस वक्त वो अपने प्रोसेस पे ध्यान सके। अगर खुराक पड़ी हुई है तो फिर उसका वो प्रोसेस ख़राब होता है और आपका लिवर मज़ीद ख़राबी की तरफ जाता है। ठीक है सर, तारिक हुसैन साहब ने हमें वापस ज्वाइन किया है पिंडी भटिया से। सर आपको आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका सवाल क्या है? मैं तारिक बोल रहा हूँ पीडी से। मिसाल का ये है, एक तो मेरा पेट अक्सर खराब रहता है, कभी ठीक रहता है, कभी मतलब जो है ना खराब रहता है और गैस होती है ना। दूसरा मेरे टांगों का मसला बना हुआ है, मैं थोड़ा सा इनबैलेंस हो जाऊँ तो गिर जाता हूँ। मैं सीधे रास्ते में थोड़ा बहुत चल सकता हूँ, लेकिन वैसे चढ़ाई में चढ़ना मेरे लिए मसला बन गया, घोड़े दर्द कर रहे हैं, ठीक है, तो काफी प्रॉब्लम में हूँ। तो मेरा भाई अभी जिसकी आवाज़ से समझ आ गई, उसकी प्रॉब्लम समझ आ गई। ये पुराना कम से कम 20-25 साल पुराना ये लिवर का पेशेंट है। इसके लिवर हमारे प्रॉब्लम क्या आती है, आम इंसानों को, आम आवाम को, आम मेरे बहन भाई बेटे बेटियों को पता ही नहीं चलता कि अपनी हेल्थ क्या चीज़ है। वो सारी ज़िंदगी ऐसी चीज़ें खाती रहती है जो उनको सूट नहीं करती। अभी अगर किसी का लिवर कमज़ोर हो गया, ख़राब हो गया है, अवेयर होकर जानकारी के बाद अपनी ऐसी लाइफस्टाइल अपनाएं कि लिवर मज़ीद ख़राब ना हो। इसकी मैं मिसाल इस तरह देता हूँ कि आपका लिवर फैटी हो गया है, आप उसको रेस्ट नहीं दे रहा है तो वो ठीक कैसे होगा। कुछ अरसा सब्जियां, वेजिटेबल, सूटेबल चीज़ें, मूली है, गन्ने का रस है, जो दवाएं जब लेते हैं तो उसकी ऐसा ऐसा बहाल होना शुरू होता है। हम पता है करते हैं लिवर हो गया फैटी, लिवर हो गया ख़राब, उसको हमें अवेयरनेस नहीं है, हम उसको बहाली का मौका दिए बगैर लगे वो और ख़राब हो रहा है और ख़राब हो रहा, ख़राब हो रहा। ये जो मेरा भाई ने फ़ोन किया कि उसकी टांगों में जान है, उसका लिवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा, उसे चाहिए चैलिडोनियम क्यू, कार्डोस मारियानस क्यू, दोनों दवाइयाँ ले, मसूद कंपनी की ले, वो सस्ती होती हैं। 10 कतरे उसके 10 कतरे से सुबह शाम ले, और साथ वो अरके कासनी, अरके मकू 2 चमचे सुबह शाम ले, और पानी पे सूरह दीद की पहली आयत 101 बार दम करके पिए। 100 हफ्ते के अंदर उसको ठीक होना शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात मैं फिर कह रहा हूँ, हमने वो निशानियाँ, वो अलामत, वो सारी चीज़ें बता दी हैं। जिसके अंदर ये अलामत निशानी हो फौरी तौर पे अपना डायग्नोज करे, डायग्नोज करने के बाद टेस्ट करें, और जो LFT के टेस्ट आजकल लाइव टेस्ट कराने के बाद पता करा लें आपको कौन सी बीमारी है। अब फिर जब हमने हर्बल चीज़ें बताई हैं, पहले दिन आपको फ़र्क पड़ेगा, दवाइयाँ खाएँ, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है सर, दूसरे हमारे पास साथ कॉलर मौजूद है, फसी हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका सवाल क्या है? जी मेरा सर से सवाल है कि हेपेटाइटिस बी और सी में क्या फ़र्क है? क्या हेपेटाइटिस बी हामला ख़वातीन से बच्चों में मुंतकिल हो सकता है? मेरा दूसरा सवाल यह है कि फैटी लीवर की कौन सी इकसाम है और फैटी लीवर के लिए कौन सी अद्वियात या तर्ज जिंदगी में तब्दीलियां मौसर हैं? ठीक है, इसमें ठीक है। वो जो इस वायरस बात को कहता है, जो हेपेटाइटिस ए उसमें पीला होता है, B, C में वायरस फला, ये मुख्तलिफ वायरस है जो लिवर को जाकर डैमेज करते हैं, तंग करते हैं, और उसके बाद लिवर उसके एंजाइम रुकते हैं, वो फैटी होना शुरू हो जाता है। दूसरी बात ये कि दवाइयाँ पहले बहुत सारी शेयर कर चुके हैं कि चाहे हेपेटाइटिस ए है, चाहे B है, चाहे C है, चाहे Z है, हर वो चीज़, हर वो वायरस, हर वो जरासीमा जो लिवर को जाके डैमेज करता है और लिवर के नॉर्मल फंक्शन को डिसफंक्शन की तरफ ले जाता है। एक लिवर का काम है खून बनाना, इम्यून सिस्टम, मेटाबॉलिज्म को ठीक करना, खुराक को हजम करके उससे अर्क निकालना। जब वो ख़राब होगा तो इस प्रोसेस को स्लो कर देगा। उसमें फिर मुख्तलिफ शक्लें इसकी हेपेटाइटिस A, B, C की तरफ हम जाते हैं। दवाइयाँ मैंने बता दी, चैलिडोनियम में खा सकते हैं, कार्डोस मारियानस होम्योपैथी दवाइयाँ हैं, अर्का आपको अर्के कासनी, अर्के मकू आप ले सकते हैं। और दूसरी बात है कि हर दवाखाना अक्सीर जिगर के नाम से गोलियाँ बनाता है, वो आप ले सकते हैं। किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो हर दवाखाना हुब्बे कबद नशादरी ये ले सकते हैं। फिर जगरीन तो मैंने कहता हूँ क्या बात, हर बंदे को लेनी चाहिए। हम दर्द वाले बनाते हैं जगरीन, 1 पुड़ी सुबह, 1 पुड़ी शाम खाने के बाद लें। ये वो सारी अद्वियात हैं, नॉर्मल बंदे भी इस्तेमाल करें। जो बंदा कहता है मेरी कमज़ोरी हो गई है, और ये शुगर ब्लड प्रेशर किससे होती है? लिवर की खराबी से।
अगर आप अपने लिवर को ठीक रखते हैं, इसका ध्यान, जैसे दांतों का ख्याल रखते हैं, जैसे ज़ारी सफाई का ख्याल रखते हैं, अपने बालों का, अपनी शेप का, अपने कपड़ों का, अपनी स्किन का, और सीरम लोशन फलां चले हुए हैं। भाई खूबसूरती अंदर से है, बीमारियां अंदर से आती हैं, बाहर से नहीं आनी। अगर आप अपने लिवर को ठीक रखते हैं तो आपका जिस्म भी ठीक रहता है, अंदरूनी खूबसूरती के साथ डाइजेशन ठीक, खून साफ, चेहरे पे आपकी खूबसूरती, तो फिर आपकी बाहर की लाइफ भी ठीक रहती है और आपके अंदर एनर्जी भी आती है। ठीक है सर, इसी के साथ हमारे साथ नईम अब्बासी मौजूद है बनीगाला से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साइमा अब्बासी बनीगाला से। ओके साइमा, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि एक तो मैंने जिगर के बारे में पूछना है कि मेन अलामात क्या होती हैं जब जिगर की खराबी की। दूसरा ये है कि अगर मुझे बाज़ औक़ात ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं, घबराहट होना शुरू हो जाती है, एकदम से ठंड में भी मतलब गर्मी लगना शुरू हो जाती है, तो सब लोग कहते हैं कि ये जिगर का प्रॉब्लम है। और मुझे सर ने एक मेडिसिन बताई थी प्रोग्राम में ही, सतावर और अश्वगंधा, वो मैदे के लिए, मतलब उन्होंने बाकी अंदरूनी खूबसूरती के लिए और थकावट के लिए और इस चीज के लिए बताई थी। मैं वो भी अब खा रही हूँ। तो क्या जो अभी मेडिसिन, वो अगर इसके लिए, जिगर के लिए कौन सी मेडिसिन यूज करनी चाहिए, वो अगर मैं खाती हूँ तो क्या ये दोनों चीजें मैं इकट्ठी खा सकती हूँ? ठीक है। यहाँ पे एक और बात क्लियर कर दो, अगर आपका लिवर खराब है ना, तो आप जितने मर्जी टॉनिक, जितने मर्जी टीके, जितनी मर्जी गोलियां, जितने मर्जी मकवी, मक्खन, घी, दूध, गोश्त खाएं, कोई असर नहीं। भाई जिसने खून बनाना है, जिसने इम्यून सिस्टम, मेटाबॉलिज्म, जिसने मेटाबोलाइज करके आपके खून को शामिल करना उसमें एनर्जी में, जब वो मशीन ही काम नहीं कर रही तो आप उसके अंदर आप जो मर्जी डाली जाए, आप समझ गए ना। तो इसका मतलब है, आप जो अश्वगंधा और शतावर मैंने अपनी बेटी को बताई थी वो इंतहाई इफेक्टिव है, लेकिन अगर आपका लिवर ख़राब है तो बाकी चीज़ें भी काम नहीं करती। पसीने आने की और भी रीज़न हो सकती है, बाज़ का डिप्रेशन में एंग्जाइटी भी होता है, खुदा न करे बाज़ का हार्ट में भी होता है, लेकिन ज़्यादातर पसीने जिनको ऐसे आते हैं तो उनको लिवर की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। उसका आसान टेस्ट है, ये कौन सी महंगी दवाइयाँ हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, अब मैंने जिगरीन आपको तरीका इसमें बता दिया, मैंने इसको अर्किक एसिड अर्किक को बता दिया, मैंने चेलिडोनियम बता दिया, मैंने कार्डोस बारियानस बता दिए। ये हमारी सारी वो दवाएँ जो आपको सूट करती है, जो आपके लिए आसानी है, मैंने बता दिया। जिसको कॉन्स्टिपेशन है उसने कौन सी इस्तेमाल करनी है, जिसके पाँव जलते हैं उसने कौन सी इस्तेमाल करनी है, जिसका खून नहीं बनता उसने कौन सी इस्तेमाल करनी है। कुछ भी नहीं तो जो मैं बताया ना, जिगरीन और हमारी चेलिडोनियम और कार्डोस बारियानस है, वो हमारी मुजरब और मुजरब इफेक्टिव तरीन दवाइयाँ। ये हर बंदा ले, अगर मेरी बेटी जिगरीन लेनी शुरू कर दे तो दूसरे दिन उसको पसीने आने बंद हो जाएंगे, खुराक हजम होगी, जिसमें एनर्जी का एहसास होगा। बेटा जब ताकत होती है ना तो आप खुश होते हैं। इसकी मिसाल मैं इस तरह दूंगा, जब बच्चा बीमार होता है, लेटा रहता है, जैसे एनर्जी आती दौड़ पड़ता है। घर में बंदा जब बीमार होता है, कमजोरी होती है, उसको उठने को दिल नहीं करता। जब एनर्जी आती है, पहला काम उठ के कोई टिट्टी ठीक करेगा, कोई कपड़े ठीक करेगा, पुराने कपड़े निकाल लेगा, कोई नए कपड़े निकाल लेगा, उसका काम करने को दिल करेगा। एनर्जी जब भी आपके जिस्म में आएगी, ताकत जब भी आपके जिस्म में आएगी, आपका काम करने को, उठने को, दौड़ने को, बाहर जाने का दिल करेगा। अच्छा वैसे सर एक बात है, इस बीमारी में ना जब भी हम लोग लेटते हैं तो हमें ऐसे आवाजारी सी स्टार्ट होती है कि बस कोई काम कर लें, कहीं निकल जाएं, कहीं घर से बाहर चले जाएं, तो वो एक अजीब सी वो एक घबराहट होती है। जब फिर दूसरी जब आपका लिवर ठीक है, बेदा ठीक है, आपका खून भर रहा है ना, तो आपके अंदर बातनी प्लेयर का एहसास, खुशी का एहसास, आप एक नशी की कैफियत में रहते हैं। तो जब आपके अंदर कमजोरी होती है ना, हम निढाल पड़े हैं, बेजान पड़े हैं, इसी में कहता होता हूँ कलर फिल्म एकदम ब्लैक एंड वाइट होगी। जब ब्लैक एंड वाइट आप आराम से बैठे हैं डटे, फिर आपको मज़ा भी नहीं आता, ज़िंदगी का खुशी भी नहीं होती। ये सारी दवाइयाँ हमने बता दी हैं, अलामात भी बेटा हमने बता दी हैं, दवाइयाँ भी बता दी हैं, तरीका भी बता दिया है, लाइफ स्टाइल भी। तो जो बंदा कहते हैं मेरा लिवर ख़राब ही ना हो, मूली अपनी खुराक कैसा बना लें। और जो लोग मूली खाना पसंद ना करते हो वो, अच्छा मूली खाना, वो अमरूद अपनी खुराक है, पपीता अपनी खुराक कैसा रखे, आड़ू भी कहते हैं कि अच्छा होता है, जो किन्नों जिनको सूट करता है वो भी मसला है कि फाजल आपका जो डाइजेशन फुजला है वो जल्दी बाहर निकले और प्रॉपर तरीके से निकले। फिर हमने दूसरी चीज़ें अर्के कसरी बता दिया, अर्के मकूब बता दिया, कद्दू बता दिया, 3 तोरियाँ कद्दू खाना, वो आप 10 दिन कद्दू वैसे खा लें जिगर ठीक हो जाता है। सही हो गया। हमने सारे पहलू में बात की है, कद्दू खाएं, काली तोरी खाएं, टिंडे खाएं, खीरे अपनी खुराक कैसा रखें। हाँ पर सबसे एक बात मैं भूल गया हूँ, जो जौ है वो लिवर को ठीक करता है। जौ जो है उसका पानी पिएं, जौ का दलिया बना के अगर नाश्ते में आप खाते हैं तो लिवर के लिए एक सीर है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज़ें इस्तेमाल कर गए, जो चीज़ खा गए, उसमें तो अमृत है, उसमें तो दूसरी कमी का एहसास ही नहीं। आप जौ को अपनी लाइफ में लाएं, जौ का दलिया नाश्ते में खाएं, आप सत्तू अपनी लाइफ में लाएं, आप शक्कर अपनी लाइफ में लाएं। ये वो चीज़ें हो जो जिगर के लिए सपोर्टिंग है, जो जिगर को सपोर्ट करती हैं। अगर आप तली चीज़ें खाएंगे, पराठे खाएंगे और हैवी मसालेदार चीज़ें खाएंगे तो लिवर को डबल ट्रिपल जोर लगाना पड़ता है। जब डबल ट्रिपल जोर लगाता है, अब लगातार 8 दिन खा लिया, उसके दरमियान में ना कद्दू आया, ना गन्ने का रस आया, ना मूली आई, ना कद्दू आए, ना तोरियाँ आई, ना कोई सपोर्टिंग चीज़ आई, तो लिवर डिसफंक्शन हो जाता है। हमने इन सारी एहतियाती तदाबीर को ख्याल में रखना है, फिर हम एक शानदार ताकत वाली हेल्दी लाइफ गुजारेंगे।
ठीक है सर, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, आमना अब्दुल्ला है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि मेरे मामू हैं, उनको ना जिगर का मसला है, उनको ना जिगर खून नहीं बनाता, तो उनके जिस्म काफी ज्यादा जो है ना स्वेलिंग है उनके जिस्म पे। तो मैंने प्रोफेसर साहब से पूछना था कि मुझे कोई ऐसा वजीफा बता दें या हर्बल कोई ऐसी मेडिसिन बता दें कि जिससे मेरे मामू को थोड़ा अफाका हो सके, या कोई ऐसी ग़िज़ा बता दें कि उनकी जो स्वेलिंग है या उनके जिगर का जो मसला है, फैटी लीवर का मसला है, वो उनका सेट हो जाए। और मेरा दूसरा सवाल है कि मेरी भाभी है, उनको ना हेपेटाइटिस सी है, और हेपेटाइटिस सी है, उसके लिए भी मैंने उन्हें प्रोफेसर साहब से पूछना था। बड़ा लंबे सवाल हो गया। हमारा प्रोग्राम फाइनल की तरफ है। आपने जैसे ही हमारा प्रोग्राम डिजिटल पे आएगा, मीडिया पे आएगा, जब फेसबुक उस पे आएगा, यूट्यूब पे आएगा, आपने रिवाइंड करके सारा प्रोग्राम सुनना है। हम इसमें आपके मामू वाली सारी अलामतें बता चुके हैं, कौन सी दवाई, कौन सी अलामत, कौन सी चीज़ खानी पीनी। जब आप उनको फॉलो करेंगे, आसान काम मैं ये बताता हूँ कि सूरह दीद की पहली आयत 101 बार अरके कासनी अरके बकू पे दम करके 2 चमचे उसके 2 चमचे सुबह शाम खाना शुरू कर दे। और दूसरी बच्चे लिडोनियम बताइए, कार्डोस बारियानस बताइए, जिगरीन बताइए, हुब्बे के बाद निशादरी बताइए, और कद्दू का जूस बताइए। सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। आपने प्रोग्राम इसको, हमारा प्रोग्राम फाइनल लास्ट लम्बों में दाखिल हो गया है। जब आप इसको प्रोग्राम को डिटेल देखेंगे, आपको सारी खुराक हर चीज़ समझ आ जाएगी। जब आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह उनका खून भी बनेगा, और जब खून बनेगा, वही बात है कि लिवर खराब खून नहीं बन रहा, जो हम बार बार बात कर रहे हैं, और वो ठीक होंगे और एक नॉर्मल और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया सर। सर इसके अलावा अब जाते जाते मेरा एक आपसे सवाल है, और वो सवाल ये है कि हेपेटाइटिस बी और सी का पता कैसे चलता है? वो बड़ा टेस्ट है उसकी, तो सिंपल, ठीक है। हर्बल पे जारी तौर पे कोई सिम्टम्स ऐसे आते हैं, आपकी आंखें पीली पड़ जाती हैं? नहीं, एक ए पे ज़्यादा पड़ती है, इन दोनों में नहीं पड़ती, लेकिन उसका निशानी वही है कि जब आपका डाइजेशन खराब हो गया, आपके हाथ पैर जलने शुरू हो गए, आपका डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा, फारा की कैफियत आ रही है, और आपका कमजोरी जिसम में आनी शुरू होगी, चेहरे पर निशान आने, दाग धब्बे आने शुरू हो गए, तो आप समझ लें कि आपके लिवर के अंदर कोई प्रॉब्लम शुरू हो गई, कोई डिमेरिट शुरू हो गया, कोई डिसफंक्शनिंग शुरू हो गई है। वहाँ पर कोई ऐसा काम शुरू हो जाए जो उसको काम नहीं करने दे रहा, कोई ऐसा वायरस दाखिल हो गया है कि उसकी फंक्शनिंग मुतासर हो गई है, ना वो खून बना रहा है, ना फ्रेशनेस है, ना ताजगी है, पाँव जा रहे हैं, हाथ जा रहे हैं, डाइजेशन नहीं हो रहा, खाना नहीं ठीक हो रहा, तो फिर फौरी तौर पे आपको जाना चाहिए उधर के। आपने फौरी, बहुत सारे लोग तो ऐसे जिनको सारी ज़िंदगी कई दफ़ा हेपेटाइटिस होता है, ख़त्म भी हो जाता है। आप अगर ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं, होम्योपैथी की बताई हैं, हर्बल की बताई हैं, हिकमत की बताई हैं, खुराक बताई है, खाने बताए हैं, तस्बीहात बताए, अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका वैसे ही ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप टेस्ट, कुछ लोगों को टेस्टों का शौक होता है, टेस्ट कराने के बाद अगर आप हर्बल की तरफ जाएंगे तो कुछ अगर इंजेक्शन आए हुए तो लगवाने चाहिए, उसमें कुछ अच्छे इंजेक्शन आ गए जो फौरी तौर पर उस वायरस जरासीम किल करते हैं। वैसे अगर जो मैंने दवाइयाँ बताई हैं, इंशाल्लाह जब आप इस्तेमाल करेंगे, तस्बीह पढ़ेंगे, तो आपका लिवर ठीक होगा, हेपेटाइटिस ए बी सी जो भी है उससे आपको सेहत होगी और आप एक नॉर्मल और सेहतमंद लाइफ गुजारेंगे। सर क्या शहद, कलौंजी और जैतून जिगर के अमराज में फ़ायदा देते हैं? नहीं, उसमें ये मुजरे बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें कहेंगे कलौंजी में, तो इसमें मैं मानता हूँ कि कलौंजी एक ऐसी चीज़ है जो अल्हम्दुलिल्लाह के नबी जब कह गए हैं कि मौत के अलावा हर बीमारी में शिफा है, तो बाकी चीज़ों में ज़्यादा जान है, बाकी चीज़ों में ज़्यादा शिफा है। जो पहले हमने चीज़ें बताई उसे बता शेयर होते हैं। चलें सर, थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए। और इसी के साथ आज के प्रोग्राम में हम लोगों ने जो बातें डिस्कस की हैं रिगार्डिंग लिवर, कि उसको क्योर कैसे कर सकते हैं और आपको किस किस मतलब की चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आपका लिवर तंदुरुस्त रहे, जो कि ज़ाहिरी बात है, लिवर ठीक रहेगा तो आप भी ठीक रहेंगे। तो इसी के साथ हम दोनों को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे 7 से 8 बजे सेम टाइम पे, सेम चैनल पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।